हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई मेन 2020 का 21 का क्वेश्चन है, जो कि यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से है। और क्या क्वेश्चन में पूछा गया है देख लेते हैं। टू रजिस्टर्स R1 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.8 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। The equivalent resistance of their parallel combination will be। ऑप्शन हमारे पास हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4 प्लस माइनस 0.4 ओम, सेकेंड है 2 प्लस माइनस 0.4 ओम, 2 प्लस माइनस 0.3 ओम और 4 प्लस माइनस 0.3 ओम। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा? यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए जो एरर वाला पार्ट है उसमें दो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, तो हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एरर भी निकालना होगा और एक अपनी क्वांटिटी भी निकालनी होगी, उससे हमारे ये आंसर आएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं कैसे करना है और एरर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमारे पास दो रजिस्टर दे रखे हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। एक हमारे पास रजिस्टर 1 है, ठीक है, एक तो हमारे पास रजिस्टर 1 है, मैंने इधर लिख लिया इसको। और एक हमारे पास क्या है, एक रजिस्टर 2 है। ठीक है, हमने ये मान लिया है रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2। और भी होते तो हम आगे लिख देते रजिस्टर 3 रजिस्टर 4 ऐसे। अब इसके बाद हमारे पास इसमें रजिस्टर 1 का है, जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना है, 4 प्लस माइनस 0.8 ओम। ठीक है, इतना दे रखा है। और जो R2 है, मतलब कि रजिस्टर 2 का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 प्लस माइनस 0.4 ओम, ये हमें दे रखा है। और हमसे कहा है कि ये दोनों किस में भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों से आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट हमें यहाँ से निकालना है। क्या क्या, एक तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और उसकी एरर वाली वैल्यू, दोनों हमें निकालनी है। तो चलिए अब हमें क्या पता है कि देखिए फॉर्मूला होता है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो सब आप सभी को याद होगा। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और सीरीज में क्या हो जाता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आपको याद होगा, और नहीं है तो आप इसको याद कर लेना। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब यहाँ से अगर हम देखिए 1/R इक्विवेलेंट, जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी। देखिए हम R1 और R2 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब कि जो एरर नहीं है, एरर के अलावा है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। और यहाँ से हमारे पास जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो तो हमारे पास कितनी आ गई, 2 ओम आ गई। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, देखिए हमें क्या पता है, देखिए और एरर, अगर हम एरर की बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये एक स्पेशल केस होता है जो कि आपको याद रखना होता है, और बहुत बार आप इसको भूल जाते हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू उसका स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन में R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन में R2 का स्क्वायर, ये होता है। और ये आपको याद रखना है अच्छे से। देखिए यहाँ पर इसको मैं स्टार भी कर देता हूँ और यहाँ पर TBR भी कर देता हूँ, मतलब कि टू बी रिमेम्बर्ड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ऊपर डेल्टा वाली वैल्यूज है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, अब हम उनसे देखते हैं। डेल्टा R इक्विवेलेंट हमें निकालना है, और देखिए R इक्विवेलेंट की हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 2 ओम है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास डेल्टा R1 की वैल्यू हमें दे रखी है, देख कितनी है, 0.8। 0.8 अपॉन में R1 का, इसका मतलब कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 है। और यहाँ पर देखिए 0.4 दे रखी है R2 का डेल्टा R2, और अपॉन में कितना हो जाएगा, फिर से 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा R इक्विवेलेंट, और यहाँ पर देखिए एलसीएम 16 आ गया है, और ये हो जाएगा 0.8 तो 0.4 1.2 इंटू में यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड था मल्टीप्लाई, 4 चौका 16 है, और यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 0.3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, 0.3 ओम इसकी एरर आ चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमारे पास आ क्या है आंसर। अब फाइनल आंसर में एक लिखना है, क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी थी, 2 प्लस माइनस उसका जो एरर है 0.3 ओम, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें जो मेन बात थी वो आपको ये याद रखना था, ये फॉर्मूला होता है एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये
डेल्टा आर इक्विवेलेंट, मेरे साथ एक बार बोलिए वीडियो में, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, 2-3 बार इसको बोलेंगे, 2-3 बार लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। और ये सिंपल फॉर्मूला होता है, कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आपको आर इक्विवेलेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए ये होता है, ये तो आपको याद होता ही है। फिर भी एक बार आप मेरे साथ रीड कीजिए, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। और ये हमारा जो आंसर था फाइनल वो आ चुका है, यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, और कमेंट आपके पास है ही है तो आप कमेंट में पूछ लेना। इसका जो सोल्यूशन है ये वाला पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, और जब भी आपको देखना है तो आप उसको देख सकते हैं अगर आप वीडियो को बार बार नहीं देखना चाहते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें जो आपको फॉर्मूला बताया गया है ये एरर वाला, ये आपको याद हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।